बाबा कबीर की वाणी में भी आया है। बहुत लोग आते हैं, गिरी पर्वत की माछड़ी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। सुख के समुद्र से आए हैं, मछली की तरह आए हैं। यह संसार, इसको जमलोक कहा गया है, यह जम का शासन है। इसको दुख लोक कहा गया, यहाँ दुख ही दुख आपको मिलेगा, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आप कहिएगा सुख तो मिलता है, सुख तो मिलता है, क्या सुख मिलता है? सब कोई विचार कीजिए, यहाँ कैसा सुख? सुख तो है जरूर, लेकिन वह जो सुख है वह दुख मिश्रित सुख है। संसार में सुख है, गुरु महाराज की वाणी में रोज पढ़ते हैं। गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, रोज भोर हम लोग गाते हैं। कैसा सुख है यहाँ का? जो सुख हम और आप थोड़ा भोग लेते हैं और उसी सुख के अलय में लगे रहते, संपूर्ण जीवन को खो देते हैं, वो कैसा सुख है? तो गुरु महाराज कहते हैं, मृगवारी संसव ही प्रपंचन विषय। मृगवारी संसव ही प्रपंचन विषय, सब दुख रूप है। यहाँ का सुख कैसा है? मृगा के पानी के समय क्षणिक सुख है, भ्रमित सुख है। वह सुख क्या है? वह 5 विषय है। 5 विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषयों को हम लोग भोगते हैं। आंख से रूप विषय का भोग करते हैं, रूप भोगते हैं। कोई रूप अगर सामने आ गया तो उसको देखने लगते हैं तो सुख जरूर मिलता है, इसमें दो राय मन करता और देखें और देखें और देखें। सिनेमा देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। बच्चे लोग भी मोबाइल में लिपटा रहता है, बड़े लोग भी लिपटे रहते हैं। क्यों? रूप विषय को भोगते हैं आंख के माध्यम से। क्या संतुष्टि होती है? ऐसा होता कि अब नहीं देखे, नहीं, संतुष्टि और देखे मन नहीं आगाता। कान इंद्रिय से शब्द विषय का भोग भोगते, शब्द का भोग कान से भोगते हैं, शब्द सुनते हैं। क्या? फिल्मी धुन सुनते हैं, एयरफोन भी लगा के बहुत लोग सुनते रहते हैं। क्यों? हमेशा मन भरता है, मन अघाया नहीं। नाक इंद्रिय से गंध विषय को भोगते हैं, कोई चीज सूंघते हैं, मन भरता है, मन अघाता, और सुने और सुने और सुने, संतुष्टि नहीं होती। हमारे यहाँ एक सत्संगी आए, पूर्व दिशा से आए, मुलाकात सब किए, घूमने लगे। एक फूल था, बहुत सुगंधित फूल है। उस फूल की सुगंधि को प्राप्त करके उन्होंने फूल को तोड़ दिया। अब फूल को तोड़ करके सूंघने लगे। अब सूंघने में अच्छा लगा और निकट संयोग देखिए साथा, उस फूल की टोटी में एक मधुमक्खी घुस गई थी पहले से। और सूंघे और निकट लाते नाक में सट गया। जैसे नाक की नोकनी पर फूल सटा तो मधुमक्खी डस लिया। और जब जैसे डस लिया, बेचारे बहुत परेशान हो गए। नाक तो तुरंत में फूल के उलट गई। सुख है, अघाए नहीं। जिह्वा है, जिह्वा इंद्रिय से हम लोग रस विषय को भोगते हैं, खाते हैं। अभी तो आम का समय है, आम जो खाते कितने वर्षों से खाते आए। अब ऐसा हुआ मन की बहुत वर्षों से खाए हैं, खाने की इच्छा खत्म हो गई आपकी, नहीं और खाने में मन लगता है, मन अघाता नहीं, भरता नहीं। हमारे एक बाबा जी बेचारा का शरीर छूट गया, संन्यास वेश में था। एक गांव में सत्संग करने के लिए, उस गांव का मालगांव नामी था।
हमको एक सत्संगी खिलाने के लिए बैठे, छिल छिल के आम देने लगे। 3 आम खाते खाते हम बेदम हो गए। कहा बाबा 3 कट हो गया, 1 आम और खाइए। मैंने कहा हमसे पार नहीं लगेगा, थोड़ा काट के ले लेगा, 3 कट नहीं रहा। हमारे साथ में साधु बाबा थे, वो जब खाने लगे खाते खाते 16 आम खा गए। बड़का बड़का आम 16 खा गए। मन नहीं, मैंने कहा और खाइएगा बा, मन तो और है खाने का, लेकिन पेट में जगह नहीं है। ये मन तो नहीं भरा। देखिए विचार, चमड़ी इंद्रिय है, चमड़ी से हम लोग स्पर्श का सुख भोगते हैं। जो मुख्य रूप से मनुष्य जीव प्राणी नारी प्रसंग से उस सुख को प्राप्त करता है कि 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को भोगे, तो क्या विचारिए, हृदय पर हाथ रख करके अब संतुष्टि मिल गई आपको? नहीं संतुष्टि, और भोगे, और यही वासना। शरीर बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो इंद्री तो काम नहीं करती है, लेकिन बूढ़े होने पर भी जीव को वासना बनी रहती है, भोग की इच्छा बनी रहती है। क्यों? जिन जिन विषयों को भोगते हैं उस विषय का जो स्वाद है, रस है, वह जीव को मालूम है, ख्याल है। वह विषय जीव को उसकाता है, वासना बनी रहती है। लेकिन दिक्कत क्या है? इंद्रियां कमजोर हो गई है, भोगने लायक शरीर नहीं रह गया है, विवश है, लेकिन भोग की इच्छा नहीं है। यही वासना पुनः मनुष्य को 84 लाख में ले जाती है। इसी को हमारे गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर सुनाया। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, 12 मासा के एक तरह सुनाता हूं। गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, अगहन को जो धावही। इस प्रकृति का जो भोग्य पदार्थ है 5 विषय, इसको प्राप्ति करने के लिए तुम दौड़ रहे हो, इसका परिणाम क्या हो रहा है? गंभीरता से देखो। क्या कहते गुरु महाराज, गहन को जो धावही, हारी आवही, क्लेश पावही, अकबहु नहीं तृप्तावही। हार के आइएगा, संपूर्ण मनुष्य का जीवन खो दीजिएगा, संतुष्टि नहीं, क्लेश भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। क्यों? गुरु महाराज की वाणी में और आया है बड़ा सुंदर खुलासा। क्या कहते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। हम लोग को मालूम नहीं है, संतों को मालूम। क्या है? तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख हम लोग को जाता है, सुख भड़म बनता है। गुरुराज क्या कहते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख तजीजे विषय दुखदाई। जिसको हम लोग सुख साध्य मान बैठे हैं, संत लोग यह दुखदाई है, तजीजे विषय दुखदाई। अब भड़म खाई, ये भड़म का गड्ढा है। सोच लीजिए, विचारिए, यही सुख संसार में है। फिर गुरु महाराज की वाणी में एक जो और आया, इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख, मन सुख और इंद्रिय सुख। कहिए, आप तन हैं क्या? आप मन हैं क्या? आप इंद्रिय हैं? नहीं, आप चेतन आत्मा हैं। गुरु महाराज का कहना क्या हुआ यहाँ? आपका सुख इस संसार में नहीं है। यहाँ किसका सुख है? तन का सुख है, मन का सुख है और इंद्रिय का सुख है। आपका नाम नहीं आया, आपका सुख संसार में, इस लोक में नहीं है। कहिएगा और स्पष्ट, तो गुरु महाराज की और वाणी में गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट शब्द में सुनिए, तन मन सुख है ना सुख तेरो। आप सुने क्या हुआ? तन मन सुख है ना सुख तेरो, तुम्हारा सुख नहीं है। कहिए, लेकिन तुमने जबरन, हम लोगों ने जबरन जो सुख हमारा नहीं है,
हमारा सुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, बता दे रहे हैं तुम्हारा सुख आत्म सुख है। और आत्म सुख कहाँ में है? परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करने पर सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने जोर दिया, परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा के पास पहुंचोगे, उसमें जो आत्म सुख तुम्हारा सुख है उस सुख को तुम प्राप्त करोगे। यहाँ तुम्हारा सुख नहीं, यहाँ तन का, मन का, इंद्रिय का सुख है। लेकिन हम जो जबरन इस सुख को पकड़ लिए हैं, तो गुरु महाराज की वाणी है और कट्टी वाणी है, परिणाम क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चिरो। चिरो माने दास, गुलाम। कैसा होगा अंत में? परिणाम क्या होगा? जब मरण सज्जा पर जाएंगे, जब शिकारी ताक लगा के बैठा है, और जब मरण सज्जा पर जाएंगे तो जमराज आवेगा शिकारी, जिसके जाल में हम बच गए। जो गुरु महाराज की वाणी में सुने, तू तन मन सुख निज के जान लो, भयो काल को चिरो। काल आएगा, जम आएगा। अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा रे, आएगा जम पकड़ेगा। आए जमराज, आए जमराज पलंग चली बैठे, नैन अश्वा छूटल रे, कोने ठगवा नगरिया। क्या सुख है? यहाँ है विषय संतोषदायी सुख नहीं है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है यह दुख लोक है, जमलोक है। यहाँ तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारा सुख परमात्मा में है, और सुख के साम्राज्य से ही तुम जीव इस सुखालय में आए हो।